हम इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का फार्मूला है अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, मतलब आ ई उ री ये दीर्घ में हो जाता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ का धर्मार्थ होता है, तो स्टार्टिंग में आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जा रहा है। इसी तरह से रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो जा रहा है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जा रहा है। हिम प्लस आलय छोटा और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जा रहा है। मुनि प्लस इंद्र मिलके मुनीन्द्र हो जा रहा है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जा रहा है। इसी तरह से भानु प्लस उदय भानुदय हो रहा है, मतलब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जा रहा है। विधु प्लस उदय विधुदय हो रहा है, इसी टाइप से। तो दीर्घ संधि हो गया कि ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा आई उ री के बाद छोटा या बड़ा आई उ री आए तो दीर्घ हो जाता है, उसका मतलब बड़ा आई उ री हो जाता है। अगला है गुण संधि। इसका फार्मूला है आद गुणा, मतलब छोटा और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आने पर ये हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पे ओ हो जाता है और री आने पे अर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नर प्लस इंद्र मतलब आ प्लस ई तो यहाँ पे ये हो जाएगा तो नरेंद्र हो जाएगा। नर प्लस ईस तो नरेश हो जाएगा, मतलब आ प्लस ई बराबर ये हो जाएगा। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ प्लस ई है तो आ प्लस ई बनने पे ये हो जाएगा। इसी तरह से देव प्लस ऋषि देवर्षि हो जाएगा, यहाँ पे अर हो जाता है क्योंकि री का अर हो जाता है। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश हो जाएगा, क्योंकि आ प्लस उ मिलके ओ हो जा रहा है। इसी तरह से महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसी तरह से जल प्लस उर्मी जलोर्मी हो जाएगा। महा प्लस उर्मी महोर्मी हो जाएगा। अगला संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का फार्मूला होता है वृद्धि रेच, मतलब इसमें क्या होता है कि आ प्लस आ के बाद ये या ए आने पे अ हो जाता है, ओ या औ आने पे अ हो जाता है। मतलब जो गुण संधि में होता था कि ये वो होता था, ये इसमें वृद्धि में हो जाता है कि अ हो जा रहा है, तो इसमें यही ध्यान रखना है। अब क्या होता है इसमें, जैसे एक प्लस एक एक हो जा रहा है, क्योंकि इसके अंत में का में आ होता है तो आ प्लस ये मिलके अ हो जा रहा है। मत प्लस एक मतैक हो जा रहा है, तो इसमें मात्रा जो है बढ़ जा रहा है। इसी तरह वन प्लस औषधि बनौषधि हो जा रहा है, क्योंकि आ प्लस वो बराबर औ हो जा रहा है। अगला संधि है इको एड़च। इसका फार्मूला है यड़ संधि का इको एड़च। इसमें क्या होता है, ई छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई और स्वर आ रहा है इसके अलावा, तो वो या हो क्रमशः या हो जाएगा। ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ आएगा कोई स्वर तो वाह हो जाएगा, री के साथ आएगा तो रा हो जाएगा, री के साथ ला आ जाएगा। तो मतलब ई ऊ री के साथ क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। इसका फार्मूले से भी जैसे क्लियर है इको एड़च, मतलब ई ऊ री के बाद अगर कोई और स्वर आ रहा है इसके अलावा सेम नहीं आ रहा है तो उसमें या वा रा ला हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि प्लस अपि, इसमें देखो छोटी का मात्रा है उसके बाद आ रहा है, मतलब इसमें ई के बाद अन्य स्वर आ रहा है तो ये विजातीय है तो यहाँ पे हो जाएगा या हो जाएगा, यानी यद प्लस अप यद्यप हो जाएगा। उसी तरह से अनु प्लस अय अन्वय हो जाएगा। इसमें क्या है कि आ मतलब छोटा ऊ प्लस आ है तो ये वाह हो जाएगा क्रमशः। जैसे ई या में बदल जाता है, वो वाह में, री रा में, री ला में हो जा रहा है। सु प्लस आगतम हो सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है छोटा ऊ प्लस बड़ा आ मिलके क्या हो रहा है वाह हो जा रहा है, तो यहाँ पे स्वागत हो जाएगा। अगला संधि अयाद संधि। इसका फार्मूला होता है यचो या वाह। इसमें क्या होता है, ये आए वो औ के साथ अगर असमान स्वर आते हैं तो उसमें अय आओ औ आओ हो जाता है। जैसे इसमें क्या था कि यड़ संधि में था कि ई उ री के साथ विजातीय स्वर आएंगे तो या वा राला हो जाता है, बट इसमें है अयादि में कि ये आए वो औ के साथ असमान स्वर आता है तो क्रमशः अय आओ औ आओ हो जा रहा है। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ने पे ये है और आ है तो ये मिलके अय हो जाएगा। इसी तरह गय प्लस अक बराबर गायक हो जाएगा। पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। पौ प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। तो ये अयाद संधि है। उसके बाद पूर्व रूप में है। पूर्व रूप में यदा पदांत पदांत में अगर ये अथवा वो आए उसके बाद आ आए तो उसमें आकार का लोप हो जाता है, मतलब आ का लोप हो जा रहा है। तो जैसे ये प्लस या ये आवलिक वो आए उसके साथ आकार आए तो उसमें उसका लोप हो जाता है। जैसे कबे
कवे प्लस अवयही, तो कवे ही हो जा रहा है क्योंकि इसमें ये आ रहा है उसके बाद आ रहा है। प्रभो प्लस अनुग्रहण, इसमें वो आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आ का लोप हो जाएगा, तो प्रभो अनुग्रहण हो जाएगा। इसी तरह से लोको प्लस अयम बराबर लोकयम, इसमें ओ प्लस आ रहा है। हरे प्लस आत्र बराबर हरेत्र हो जाएगा क्योंकि इसमें ए का मात्रा प्लस आ रहा है, तो ये पूर्व रूप संधि है। पर रूप में क्या क्या होता है फार्मूला, यदि पर रूपम मतलब पदांत के अंत में आ अथवा बड़ा आ आए और उसके बाद ये या ओ आए तो उसमें क्रमशः ये ओ का लोप हो जाता है। तो जैसे प्रा प्लस ये जते इसमें इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है तो उसमें ये का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेजते हो जाएगा। उप प्लस यशते होता है तो इसमें क्या होगा, आ है और ये है, तो आ के बाद ये आने पर इसका क्या होगा, ये का लोप हो जाएगा, तो हो गया उपेसते। इसी तरह प्रा प्लस ओसती है तो प्रोसती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है और ओसती में ओ आ रहा है, तो मतलब आ के बाद ये या ओ आने पे ये या ओ का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोसती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो आ है इसका लोप हो जाएगा। जैसे परा प्लस ओहती परोहती हो जाएगा, तो यहाँ पे आ का लोप हो जा रहा है, तो ये पर रूप हो गया। प्रकृति भाव में क्या होता है कि इकारांत या उकारांत या एकारांत द्विवचन के साथ कोई स्वर आए तो वो ज्यों का त्यों हो जाता है। इकारांत मतलब होता है कि ऐसा नाउन जिसका एंड जो होता है ई से होता है, उकारांत मतलब ऐसा संज्ञा जो जिसका अंत ऊ से होता है, एकारांत मतलब ऐसा संज्ञा जिसका अंत ये से होता है। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद कोई अगर स्वर आए तो ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे हरि प्लस यतो, अब हरि क्या है, रापे बड़ी का मंत्र है, तो इसमें क्या होगा, ई का रांत है और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है, कोई स्वर में मतलब ये हो गया, हरि संज्ञा है, उसके बाद यतो होने पे हरि यतो हो जाएगा। लते प्लस यते मतलब ये एकारांत है, एकारांत प्लस कोई स्वर के साथ स्टार्ट है, लते यते मतलब सेम रह जाएगा। तो इसके साथ आपका स्वर संधि खत्म हो गया। अगला हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सिंपल सा फार्मूला होता है कि पहला पहला वर्ड व्यंजन होगा और दूसरा पद जो होगा वो स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। मतलब जब संधि होता है तो दो वर्डों के मेल से ही संधि होती है, तो जो पहला वर्ड होना चाहिए वो व्यंजन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए वो स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहला क्या हो गया, सचुत्त संधि, ये 3 प्रकार की होती है। तो पहला सचुत्त संधि, इसका फार्मूला होता है अस्तो असनाचुस। तो इसमें क्या होता है कि जब सा अथवा ता वर्ग, पहला वर्ण जो है सा या ता वर्ग में से आए, ता वर्ग का मतलब हो गया ता था दाधा ना, के बाद अगर चा वर्ग आए यानी चा छा जा यहाँ, मतलब पहला वर्ण सा या ता वर्ग का आए और उसके बाद चा वर्ग का आए तो उसको संधि करते समय क्या होता है, सा को सा में बदल जाता है और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल जाता है। मतलब सीधा बात है, सचुत्त संधि में क्या होता है, सा को सा में बदल जाता है और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे सच्चरित, तो इसमें देखिए अब ता है यानी ये ता वर्ग का आया, उसके बाद जो ता वर्ग किस में बदल जाएगा, चा वर्ग में बदल जाएगा, तो ये ता हो जाएगा चा, तो इसलिए आधा चा यहाँ पे ऐड हो गया, तो सच्चरित हो गया। इसी तरह से जगत प्लस जननी, तो इसमें ता वर्ग है और ता वर्ग चेंज होकर चा वर्ग में हो जाएगा तो जगत जननी हो जाएगा। कस प्लस चित हो जाएगा यानी सा है तो वो सा में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कश्चित हो जाएगा। निस प्लस छल तो निश्चल हो जाएगा क्योंकि सा है सा में चेंज होता है। इसी तरह से उत प्लस चारणम, तो तावर्ग है, तावर्ग चावर्ग में हो जाएगा तो आधा चा ऐड हो जाएगा तो उच्चारणम हो जाएगा। सज्जन इसी तरह से हो गया, दा है तो दा हो जाएगा ता था दा धाना यानी तावर्ग का है तो ये चावर्ग में हो जाएगा यानी दा का जा में चेंज हो जाएगा क्योंकि तावर्ग चावर्ग में हो जाता है तो सज्जन हो जाएगा। इसी तरह से दुष्चरित, अब सा है तो सा में हो जाएगा तो दुष्चरित हो गया। तज्जय यानी दा मतलब तावर्ग और जा यानी आधा जा जुड़ जाएगा तो यानी तावर्ग चावर्ग में चेंज होता है तो इसलिए हो जाएगा तज्जय हो जाएगा। अगला संधि है सटुत्त संधि, इसका फार्मूला होता है अस्तो असुनाष्टु। इसमें सिंपल सा याद रखो आप, जैसे पहले में होता था कि सा जो है सा में हो जाता था और ता वर्ग जो है चा वर्ग में हो जाता है। इसमें क्या है कि सा के बाद अगर सा आया अथवा सा के बाद टा वर्ग आए तो संधि करते समय सा ये षटकोण वाले सा में चेंज हो जाता है। इसमें सिंपल सा बात है, षटकोण वाला सा आप देखोगे तो समझ जाना सटुत्त संधि है। तो इसमें सिंपल सा, अब जैसे धनुष प्लस टंकार, तो इसमें धनुष टंकार हो जाएगा। इसमें देखो सा के बाद टा वर्ग आया है, ये षटकोण वाले सा के बाद टा आया है यानी टा वर्ग का शब्द आया है तो आपका क्या हो जाएगा, ये सा जो है षटकोण वाले सा में हो जाएगा। रामस प्लस टी कहते, अब सा है तो वो भी षटकोण वाले सा में चेंज हो जाएगा तो रामस प्लस टी से
रामस्य टीकते, रमस प्लस षष्ठा रामस षष्ठ हो जाएगा। बालस प्लस टीकते, बालस टीकते, क्योंकि सा के बाद टा वर्ग आया है। यानी टा वर्ग आए या सा आए तो वहाँ पे सा के बाद या षटकोण वाला सा आए या सा के बाद टा वर्ग आए तो संधि करते समय सा को षटकोण वाले सा में बदल जाते हैं। ये चतुर्थ संधि है। और चतुर्थ संधि में है सा के बाद अगर टा वर्ग आए, सा अथवा ता वर्ग के बाद जो है अगर चा वर्ग आए तो सा को सा में बदल लेते हैं और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल लेते हैं। और उसके बाद अगला है जसत्व संधि। इसका फार्मूला होता है झालम जसो अंते। इस नियम में सिंपल सा बात है, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको दो हिस्सों में बांट के देखेंगे। अगर प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ग मतलब हो गया कि का चा टा, जैसे का से शुरू होता है का खा गा घा ना, तो उसमें पहला जो है का, उसी तरह टा से शुरू है टाठा डाठा नाम में उसमें पहला जो है टा हो जाता है। तो अगर प्रथम पद का अंत जो है प्रथम वर्ण से है, मतलब जैसे का या टा या ता इस टाइप से स्टार्ट है, और अंत पद के शुरू में स्वर या व्यंजन है, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। मतलब अगर का है तो वो हो जाएगा तीसरे मानी का खा गा। अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दिक प्लस अंबर, यानी प्रथम वर्ण में का है, यानी प्रथम वर्ण जो है वर्ग के प्रथम वर्ण से स्टार्ट है और उसके अंत दूसरा वाला जो है स्टार्टिंग है अंबर है, यानी स्वर आ रहा है, तो उसमें तीसरे में चेंज हो जाएगा उस वर्ण का। प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग के तृतीय में, यानी का खा गा हो जाएगा, तो यहाँ पे दिगंबर हो जाएगा। इसी तरह से वाक प्लस ईस, अब इसमें का है यानी प्रथम वर्ण है और ई है मतलब स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो यानी गा हो जाएगा, तो वाक प्लस ई वागीस हो जाएगा। अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे चा है प्रथम वर्ण और इसका तीसरा हो जाएगा चा छा जा, यानी जा है इसलिए जा हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। यानी चा से स्टार्ट है प्रथम वर्ण है एंड दूसरा वाला है स्वर या व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे अजंत हो जाएगा। इसी तरह से षट प्लस आनंद षडानंद हो जाएगा, क्योंकि टा ठा डा तीसरा शब्द डा होता है। इसी तरह से जगत प्लस ही जगदीश हो जाएगा, क्योंकि ता और दा होता है, क्योंकि ता था दा तीसरा है। इसी तरह से जयत प्लस रथ जयद्रथ हो जाएगा, क्योंकि ता जो है दा में चेंज हो रहा है। धन्यवाद।